गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज सावन की पहली पूर्णिमा पर मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का उत्सव। और गुरु की इम्पोर्टेंस भारतीय संस्कृति में क्यों, वैश्विक समाज में ही, मानव समाज में हमेशा से ही रही है। लिव 16 नेचर क्लब में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमेशा की ही तरह हमारे साथ जुड़े हैं कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले, जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी गाइडेंस में हम ये समझ रहे हैं कि कैसे अपने जीवन से हम एजिंग के साइड इफेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म करें और लाइफ में हैप्पीनेस नाम का कंपोनेंट हम कैसे भर सकते हैं। तो अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और गुरु पूर्णिमा के इस उत्सव पर मैं आपको नमन करती हूँ। तो अश्विनी जी, आज का पहला सवाल मेरा यही है कि गुरु की इम्पोर्टेंस हम भारत में कहें या ह्यूमन हिस्ट्री में कहें या हम पुराणों में समझें तो इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर, बट क्यों गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बताई ही क्यों गई है? गुरु अगर नहीं है, मान लीजिए जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए तो उनका कोई गुरु नहीं था जो मैं समझ पाती हूँ, तो भी तो दे कुड हैव अ गुड लाइफ, जैसे नारद मुनि या विष्णु जी या शंकर जी, इनके तो कोई गुरु नहीं हुए शायद। तो गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस हम ह्यूमंस के लिए, हम मनुष्यों के लिए क्यों बताई गई है या क्यों मानी गई है? जी, कबीर ने कहा है कि अपना गुरु आप बनो। जी, वो कहते हैं गुरु वो है जो आपको अपना गुरु बनने लायक बना दे। ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि गुरु वो ही गुरु हो सकता है जो आपको अपने समान बना दे। हाँ जी, है ना? तो ये स्टेटमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर शिष्य चाहेगा कि मैं एटलीस्ट अपने गुरु के समकक्ष आकर के, समान आकर के उनकी भाषा को समझ सकूं। उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं अपने लायक बना लूं, अपने जैसा बना लूं गुरु को, शिष्य को? गुरु ने, कबीर जी ने कहा कि गुरु वो है जो शिष्य को अपने समान बना ले। समझे ना? तो ये स्टेटमेंट क्यों कही कबीर जी ने, इसको समझने की बात है कि उन्होंने कहा, उन्होंने बताने की कोशिश की या समझाने की जो कोशिश की, या मैं कहूँ कि हमने उससे क्या समझा, तो हमें ये समझ में आया कि कबीर जी ये कह रहे थे कि जब तक तुम्हें गुरु की कही हुई भाषा, शब्द ही समझ में नहीं आएंगे तो आप उसको उपयोग करोगे कैसे? जी, है कि नहीं? जी। तो और गुरु अगर अपने समान तुम्हें नहीं बना पाता तो आप, गुरु कुछ भी बोलता रहे तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं। हाँ जी। तो एक नया शब्द गढ़ा गया, शिक्षक। हाँ जी। एक नया शब्द बनाया गया, शिक्षक, और कंफ्यूजन पैदा हो गया कि हम लोग गुरु की बात कर रहे हैं या शिक्षक की बात कर रहे हैं। तो अब मैं तुम्हारे से सवाल पूछना चाहूंगा कि तुमने गुरु की बात की या शिक्षक की बात करी? तुमने क्या पूछा सवाल? अश्विनी, जो मैंने गुरु का मतलब समझा है वो ये कि गुरु वो है जो हमें कुछ सिखाए या जिससे हम कुछ सीखें। जैसे हम बचपन में अपने पेरेंट्स से, घर के बड़ों से सीखते हैं, उसके बाद हम स्कूल से सीखते हैं, टीचर्स से, या उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर अपने आप को जानना चाहते हैं, समस्याएं क्यों आती हैं ये समझना चाहते हैं, जीवन क्या है। अगर इस तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं, देन वी नीड सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गुरु, एनीबडी जिससे हम कुछ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो हमारे लिए गुरु है। एटलीस्ट मैंने इसी भाषा को जाना है, समझा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी में सैकड़ों गुरु आ गए, हर एरिया के लिए एक गुरु हो गया नेचुरली। तो यहीं पर कंफ्यूजन है। जी, शिक्षक तो कितने भी हो सकते हैं, तो जिनको तुमने गुरु कहा वो गुरु नहीं है, वो सब शिक्षक है। ओके।
कोई एक एरिया का शिक्षक हो गया, कोई दूसरे का हो गया, कोई तीसरे सब्जेक्ट का हो गया, कोई चौथे का हो गया, कोई पांचवे का हो गया। हाँ जी। जिंदगी में अगर 100 सब्जेक्ट आपने सीखने हैं तो 100 टीचर मिल जाएंगे आपको, जी। लेकिन उनमें से एक भी गुरु हो ये जरूरी नहीं है। गुरु क्या है? तो गुरु जो है उसका काम है कि शिष्य को अपने समान बना ले। जो शिक्षक है उसके समान बनना तो बहुत आसान है, एग्जाम पास कर लो शिक्षक बन गए। हाँ जी। लेकिन जब गुरु की बात होती है तो योग्यता इज द की, एलिजिबिलिटी इज द की। ऑल्दो शिक्षक बनने में भी एलिजिबिलिटी तो है ही। तो शिक्षक जो है वो आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाएगा और वो सिलेबस उसका बनाया हुआ नहीं होगा जी। और वो सबके लिए एक जैसा होगा। हाँ जी। अगर 100 शिष्य है तो 1000 है तो 1 लाख है तो 10 लाख है तो ओके। syllabus will be same, each and every subject will be same in the syllabus, हाँ। and way of teaching will be same, ओके। absolutely irrespective of the position of the brain, position of the mind, ability of the mind of the student sitting in front. हाँ जी। लेकिन जब गुरु की बात होती है तो गुरु सबसे पहले सामने वाले की योग्यता को समझेगा ओके। और उसकी योग्यता अगर नहीं है हाँ जी। तो उसको योग्यता बढ़ाने के लिए दीक्षा देगा। ओके। दीक्षा मीन्स अश्विनी जी, मैं अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से अगर बात करूं तो हमने स्कूल में टीचर्स को देखा है, या हम कोई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो कोई एक्सपर्ट ढूंढते हैं, ट्रेनर ढूंढते हैं। ये सब, इन सबको हमारी सोसाइटी में गुरु कहा जाता है। तो यहाँ पे वही मैंने बोला ना कि अब शब्दों को समझना पड़ेगा। अब अपने समान गुरु बना लेगा, ये अजीब सा है। गुरु का काम होता है हमारा कंसेप्ट क्लियर करना, हम उस चीज़ को यूज़ कर पाएँ। जैसे मान लीजिए हमने जिम में किसी ट्रेनर को फॉलो करना शुरू किया, तो ट्रेनर हमें अपने जैसा नहीं बना रहा है, ट्रेनर हमको सिखा रहा है कि कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, कैसे इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। तो दैट इज़ व्हाट ट्रेनर इज डूइंग। So he is a trainer, he is not a guru. That's what precisely I am trying to say. That try to understand the difference between guru, शिक्षक and trainer. ये सब एक ही शब्द हैं, इनके अलग अलग बस थोड़े थोड़े वेरिएंट्स हैं बेसिकली। ये तो फिर 3 शब्द बनाने की जरूरत नहीं थी ना, 3 शब्द बनाए क्यों गए? एक शब्द काफी था। जैसे शब्द को तो ब्रह्म कहा गया है। पर्यायवाची ना, जैसे जल तो है, पर्यायवाची पानी है, नाम नील की है। कोई चीज होती नहीं है। यही एक कंफ्यूजन आया इस वजह से कि पर्यायवाची नाम की कोई चीज होती नहीं है। हर शब्द का अलग मतलब होता है और क्योंकि हमें शब्द का मतलब नहीं पता तो हम उसको पर्यायवाची कह देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, पानी और जल, हाँ जी। इसमें क्या फर्क है कि जल जो है वो एक तत्व है हाँ जी। और पानी एक कंपाउंड है। तत्व और कंपाउंड में फर्क समझते हो? एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। ओके। तो पानी कंपाउंड है, वो एक नहीं हो गए हैं। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। इनफैक्ट ट्रिमेंडस डिफरेंस बिटवीन द टू, क्योंकि पानी तुम देख सकते हो, जल तुम देख नहीं सकते हो। अच्छा, जल इनविजिबल है। ओके। यस। तो हम यहाँ टीचर की या गुरु की या ट्रेनर की बात कर रहे थे। तो आपने कहा कि गुरु अपने समान बना लेगा। क्यों गुरु अपने समान, क्यों और कैसे बनाएंगे? मैंने गुरु शंकराचार्य जी या हमारे बहुत से ऐसे गुरु होते हैं समाज में जो रिस्पेक्टेबल भी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात समझने की है कि अपने समान बनाने का मतलब क्या है। हमने ये पर्यायवाची के चक्कर में हम ये भूल गए कि अपने समान बनाने का मतलब क्या है।
अपने समान बनाना है, अपने जैसा नहीं। ये हाँ, एक ही तो बात है। तो पर्यायवाची में जाओगे तो ये एक ही बात दिखेगी, और अगर इसको सही दिशा में समझने की कोशिश करोगे तो अपने समान बनाने का मतलब है कि जो भाषा मैं यूज कर रहा हूं वही भाषा सामने वाला समझता है। अपने समान का मतलब हुआ कि मेरी डिक्शनरी और उसकी डिक्शनरी सिमिलर है। एग्जैक्टली, मेरे वर्ड्स का जो मीनिंग है वो उन्हीं कंटेक्स्ट में उसी मीनिंग में समझ। प्रिसाइजली। तो ये तो हो गया अपने समान जी। और अपने जैसा क्या हुआ? अपने मतलब मेरे पास 100 करोड़ है तो सामने वाले को मैं 100 करोड़ कमा के दे दूं, या उसको अपने साथ लगा करके 100 करोड़ कमा दूं। ओके, अपने जैसा ही इसकी अपनी ही एक रेप्लिका बना ली, अपनी ही एक कॉपी बना ली। एग्जैक्टली, फोटोकॉपी। और समान का मतलब हुआ कि उसको वो सिस्टम सिखा दिया जिससे कि वो जो भी करना चाहे, वो मेरे से ज्यादा भी कमा सकता है, मेरे से कम भी कमा सकता है। समान बनने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे जैसा बन गया और काम खत्म। ओके। जी। बहुत से हमारी जो सोसाइटी में गुरु हैं, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने एक परिपाटी को फॉलो करवाया। जैसे आप इसी प्रकार से तिलक लगाएंगे, उस सेगमेंट के लोग, उस सेक्टर के लोग ऐसे ही सिर पर ये पगड़ी पहनेंगे या पूजा करेंगे, इस प्रकार से। मतलब उन्होंने एक आई डोंट नो, ये डिसिप्लिन था। जैसे स्कूल में भी होता है, एक यूनिफॉर्मिटी का कंसेप्ट दिया जाता है कि सब एक जैसा करेंगे, और उसके कुछ फायदे बताए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे चंदन का टीका लगा रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट है या ऐसा कुछ। तो क्या ये भी जरूरी है कि एक जो गुरु, हम यहाँ पे आज गुरु शब्द को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो गुरु क्या यूनिफॉर्मिटी का कंसेप्ट देगा? गुरु यूनिफॉर्मिटी का कंसेप्ट नहीं देगा, लेकिन शिष्य जो है वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के समान तो बने। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस कर सके कि गुरुजी ने क्या कहा, तो हम उसके ऊपर चर्चा कर सके, समझ सके उसको समझने के लिए कि गुरुजी ने ये शब्द कहे, पर इस शब्द का मतलब मुझे ये समझ में आया, तुझे क्या समझ में आया। टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाए, जिससे कि 10 लोग अगर बैठे हैं, एक ही वाक्य को 10 लोग अपने अपने एंगल से समझेंगे और बात करेंगे, तो उसमें से जो चीज सही चीज होगी और नियरेस्ट टू दी सही चीज होगी वो निकल कर आएगी उस डिस्कशन से। तो सारे के सारे अगर उस बात पे एग्री हो जाते हैं, हाँ इसका मतलब ये था, तो वो गुरुजी से वेरीफाई करके कर लेंगे कि भाई हाँ आपने ये कहा था, हम ये समझे, ठीक है कि नहीं है। या तो ऐसा होगा कि गुरुजी हर 10 में से हर इंडिविजुअल जाकर के बात कर रहा है गुरुजी से, तो गुरुजी का कितना टाइम खराब हुआ। हाँ जी। और अगर 10 लोगों ने आपस में डिस्कशन करके एक पॉइंट पर पहुंच गए और वो एक पॉइंट पहुंच करके गुरुजी से कंफर्म कर लिया कि ठीक है कि गलत है, जी बिल्कुल। तो इसलिए शिष्यों ने डिसाइड किया कि हम एक जैसी ड्रेस पहनेंगे सो दैट हम एक समान दिखें। ओके, बेसिकली जो आप समान शब्द यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम सब एक समान हो जाएं, वो समझ से रिलेटेड है। हमारी जो नहीं कि हमने एक बात सुनी है, 10 लोगों ने, एक गुरुजी थे उसके सामने 10 लोग बैठे थे, तो 10 के 10 ने एक ही बात सुनी है, पर समझी क्या है ये पता नहीं। हाँ, तो यहाँ पे समझ एक समान हो जाए या हो जाए करेक्ट। यहाँ पे क्या ड्रेस पहना है या किस तरह से हमने फिजिकल अपीयरेंस अपना रखा है, या हम कौन सी डाइट खाते हैं, या किस तरह से हमारा सोने जागने का पैटर्न है, क्या इसका भी फर्क पड़ता है? नहीं, इसका सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि अगर सामने मान लो 10 का, तो हमें समझ में आ गया कि 10 हम थे, एक बार गुरुजी के पास गए और 10 लोग का ग्रुप है हमारा, तो हमें लगा कि गुरुजी के 10 ही शिष्य हैं। हाँ जी। पर ऐसे 10 करके 50 बैच और है जी। तो अब हमने आपस में डिस्कस करके एक पॉइंट पर पहुंच गए, तो वही बात दूसरे ग्रुप को कही गई है, उसने भी कुछ समझा होगा। हाँ जी। तो उसको और विस्तार देने के लिए कि सामने अगर कोई जा रहा है और उसने हमारे जैसी ड्रेस पहनी है, हमारे समान ही उसका ड्रेस है, तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं कि यार मेरे को ये समझ में आया, तुम भी उन्हीं गुरुजी के हो, तो उन गुरुजी ने आपको क्या बताया। ओके, तो ये ऐसा ही हुआ जैसे एक इंस्टीट्यूट में या एक स्कूल में एल्यूमिनी का कॉन्सेप्ट जिसको कह सकते हो, एल्यूमिनी का कंसेप्ट हो गया कि आप उस ब्रांड के हैं, तो हम भी उसी ब्रांड के। एग्जैक्टली। ओके, अब अश्विनी जी यहाँ पे मैं हिस्ट्री का थोड़ा सा रेफरेंस लेती हूँ कि
गुरु की आवश्यकता ही क्यों है? मेरा जो आज का प्रश्न है वो ये कि इज इट एक्चुअली ट्रू दैट वी नीड अ गुरु इन आवर लाइफ, और इज इट आर वीकनेस, आर इनकम्पिटेंसी कि हम सोचते हैं कि बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स देन वी आर ट्राइंग टू लोकेट सम गुरु। गुरु की क्या आवश्यकता? वाकई में ह्यूमैनिटी को इस तरह से बनाया गया है कि दे विल बी ऑलवेज बी नीडिंग अ गुरु? बड़ा सिंपल बात है कि नेचर हैज मेड दिस सिस्टम दैट द मोमेंट यू बॉर्न और द मोमेंट यू कंसीव यू बिकम गुरु। ये तो लॉ ऑफ नेचर है, इसको तुम कैसे बदल सकते हो? फिर हम एक पॉइंट पर, लाइफ की एक पॉइंट पर आकर गुरु क्यों ढूंढते हैं? बचपन में तो मम्मी ही स्कूल भेज देती है तो वी फाइंड सम टीचर्स देयर। बड़े होकर बहुत से लोग चाहे सेल्फ हेल्प बुक्स ट्राई करें, चाहे मोटिवेशनल कोचेस को सुने, बट दे आर ट्राइंग टू लोकेट अ गुरु, दे आर ट्राइंग टू लोकेट समथिंग बिकॉज देयर मदर, द किड्स मदर हैज टोल्ड, मुझे जो आता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम और आगे सीखना चाहते हो तो बाहर जाओ। सिंपल। तो गुरु की आवश्यकता, नीड ऑफ गुरु इज दिस दैट वी नीड टू लर्न। इट्स नॉट नीड, it is inherent, it is built into it that you cannot remain without a guide. यहाँ पे मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, जैसे सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी स्वयं ही खुद, क्या कोई उनका भी गाइड था? हाँ। शंकर जी का भी क्या कोई गाइड था? बिल्कुल। कौन? शिव। हर समय में अवेलेबल थे, क्योंकि फंडामेंटली द मोमेंट यू आर बॉर्न विद हैविंग ए गुरु ऑलरेडी। दैट इज द प्रोसीजर, दैट इज द सिस्टम गिवन बाय द नेचर, दैट वी आर बॉर्न विद अ गुरु। या मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी इस बात को। वी आर बॉर्न अलोन, हम अकेले पैदा होते हैं। पैदा जिसने किया वो गुरु। माँ को गुरु क्यों कहा गया? माँ को शिक्षक नहीं कहा गया, माँ को टीचर नहीं कहा गया, अच्छा, माँ को गुरु कहा गया। जिसने हमें पैदा किया हम उसको गुरु मानेंगे। चॉइस ही नहीं है ना तुम्हारे पास। ओके, चॉइस ही नहीं है तुम्हारे। नेचर हैज नॉट गिवन यू चॉइस। तो अश्विनी जी, यहाँ एक और कंसेप्ट जो हमारी सोसाइटी में है फीमेल के लिए, कि फीमेल के लिए कहा गया है कि उसका पति ही उसका परमेश्वर है, या पति ही गुरु है। या एक ज़माना था, एक ऐसा भी टाइम था जब महिलाएं घर में ही रहती थी, और एक्चुअली मैंने खुद भी ऐसा देखा है कि दे यूज्ड टू काइंड ऑफ वर्शिप देयर हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा। जब वो घर में आएंगे तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। वो क्या था? क्या एक्चुअली फीमेल के लिए उसका पति उसका गुरु हो जाता है, या समथिंग ऑफ दैट? अब देखो, समझने की बात है कि जब विवाह होता है तो घर छोड़ करके दूसरे के घर कौन जाता है और किसके भरोसे जाता है? फीमेल जाती है अपने पति के भरोसे। तो भरोसा किसके ऊपर सबसे ज्यादा किया जाता है? हस्बैंड के ऊपर, ऑफ कोर्स। नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि तुम गुरु के ऊपर भरोसा करोगे कि नहीं करोगे, या जिसके ऊपर भरोसा करोगे उसको गुरु मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ, फेथ या भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गुरु उससे पहले हमारा गुरु क्या है या टीचर क्या नहीं बन सकता जब तक हमें ये नहीं लग रहा कि ये हमें कुछ सिखा सकता है। तो फेथ या कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। राइट, दिस इज इनहेरेंट, इट इज बिल्ट इनटू द पर्सन बाय बर्थ। क्योंकि माँ पहला गुरु है तो माँ के ऊपर उसको पूरा फेथ है, वो जो भी देगी उसको पर्सन, दैट किड इज विल एक्सेप्ट इट विदाउट एनी क्वेश्चन। हाँ, तो full faith is there. Similarly, when female leaves and reaches the other home, she has full faith on the male to whom she is surrendering herself. okay. So that is why the pati used to be called guru. Pati, not husband. पर्यायवाची में मत जाना. Again, you will have problems. पति और हस्बैंड एक ही चीज। एक ही चीज है नहीं, क्योंकि हस्बैंड कैन डाइवोर्स, पति कैन नॉट। नहीं, ये
कोई बात नहीं हुई। जो रूल है द गेम इज दैट जिसके साथ मैरिज होती है या जिसके साथ एक सेरेमनी फॉलो की या नहीं की, जिसके साथ हम रिलेशन में रहते हैं, वो हमारा हस्बैंड या पति होता है या पति पत्नी। नहीं, देखो यहाँ पर फर्क है कि जब हस्बैंड की बात करते हो तो ही इज नॉट टेकिंग यू टू हिज होम। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ पति, ही इज टेकिंग यू टू हिज होम। वहां पर उसके पूरे फैमिली रहती है उसकी ऑलरेडी। वहां पर जा रहे हो तुम, अगर पत्नी बन के जाती हो, और अगर वाइफ बन के जाती हो तो यू आर लिविंग अलोन। तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि पेरेंट्स है नहीं है, कोई और है कि नहीं है। ही इज अलोन देयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये जब तुम पत्नी बनकर के किसी के घर जा रही हो तो वहां पर तुम्हारे सास ससुर भी होंगे, ननद भी होंगे। जिस तरह से तुम्हारा घर पहले था, यानी भाई थे, बहन थे, माता थे, पिता थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, ऐसे ही वहां पर तुम्हें सब मिलेंगे। नहीं, हस्बैंड का मतलब जो हम लोग अपनी सोसाइटी में देखते हैं, एक घर भी होता है, एक परिवार भी होता है, और कई बार पति पत्नी अलग भी रहते हैं आउट ऑफ एनी। जब शादी करके जाते हो तो घर पे ही जाते हो। हाँ जी। तुम ये नहीं कि तुम अपने जहाँ पे तुमने फ्लैट बना रखा है वहां चले गए, अकेले रह रहे हो। ऐसा कभी हुआ है क्या? पति पत्नी की जब शादी हो, जब भारतीय कल्चर से, हमारी संस्कृति में जब विवाह होता है तो सारी फैमिली, मतलब द एंटायर रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स कम्स फॉर द मैरिज। हाँ जी। क्यों? क्योंकि यही कल्चर बना हुआ है कि दोनों की फैमिलीज इकट्ठी होंगी एंड देन सेरेमनी होगी। उसका कारण है कि यू आर नॉट गोइंग इनटू जंगल, यू आर गोइंग फ्रॉम वन फैमिली टू अदर फैमिली एंड दैट्स इट। The only difference is that now, earlier you were living in the family, you learned something. Now you have to add to your knowledge that the way that family is living. Now your life will be based on that culture where you are going now. तो वो कौन सिखाएगा? माँ जब थी तुम्हारी तो माँ सिखाती थी। अब तुम्हारी माँ बदल गई है, पर क्या माँ बदली है? माँ नहीं बदली है, तुम्हें माँ सास मिल गई है। तो हम बात कर रहे थे गुरु की, यानी कि जो मैं समझ पा रही हूँ इस डिस्कशन से कि हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। जन्म के साथ ही हम, एक न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको माँ पर फेथ होता है, वो माँ से सीखता है, सीखती है। लड़की की शादी होती है तो वो पति पर फेथ करके पति से समझती है, सीखती है अपने नए लाइफस्टाइल को। और ऐसे ही हम अलग अलग समय पे अलग अलग टीचर्स को ढूंढते हैं टू लर्न समथिंग। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु की बात आती है, जिसके लिए हम एक्चुअली एफर्ट करते हैं, पूजा भी करते हैं। पीपल स्पेंड देयर होल लाइफ गुरु की शरण में रहना है। और हम गौतम बुद्ध का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगी तो, या महावीर जी का एग्जाम्पल लूँगी तो, कितने ही लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी पूरी लाइफ गुरु की शरण में रहने के लिए सरेंडर कर दी। इसका क्या, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इसका क्या पर्पस था या इसका क्या बेनिफिट उनको हुआ, जो किसी भी पर्सन ने गुरु के साथ रहने के लिए, गुरु के अकॉर्डिंग रहने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया, अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया या नहीं छोड़ा। क्या बेनिफिट है इस चीज़ का? बताया ना कि गुरु का काम है अपने समान बना लेना। पर हम अपने समान तो होते ही हैं, हमें किसी और के समान बनने की जरूरत क्या है? वो इसलिए क्योंकि तुम जब आए हो तो तुम्हें क्या काम करना है तुम्हें पता है। अगर तुम्हें पता है तो तुम वो काम करते रहोगे, तुम जाओगे ही नहीं उधर। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम किसी से क्लैरिटी लेने के लिए जाओगे। सो मोर ऑफ इट इज दैट इफ यू हैव कंफ्यूजन you start looking for guru. If you have problem, you start looking for person who can solve that problem or help solving that problem. So guru जो हो, टीचर जो होगा, वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा तुम्हारी, which is not possible but he will try. जो गुरु होगा वो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाएगा कि भैया ऐसे ऐसे कर ले तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. He will not solve your problem, but he will guide you how you can solve your problem.
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु। अब हम यहाँ पे लुक 16 ऐशो क्लब की बात कर रहे हैं। बेसिकली मुझे अब तक इस क्लब का पर्पस समझ आया है कि वी रिमेन इन अ हैप्पी स्टेट, वी रिमेन इन अ हेल्दी स्टेट, 16 के जैसे हम मरते तब तक रहें टिल आवर डेथ। तो यहाँ लुक 16 के लिए भी डू वी एक्चुअली नीड अ गुरु, या टेक्नोलॉजी इज सफिशिएंट और सम काइंड ऑफ सिस्टम इज सफिशिएंट। हमने किसी जैसे अभी होता है कि बीमार है तो आपने मेडिसिन खा ली, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास चले गए, देन व्हाई एट ऑल गुरु इज नीडेड। लुक 16 हमारी लाइफ का टारगेट है भी अगर, तो गुरु की नीड कहाँ पे है इसमें? प्रोसीजर कौन बताएगा? तो प्रोसीजर तो इट्स काइंड ऑफ अ डॉक्टर। व्हाई आर वी कॉलिंग इट द टर्म गुरु? वो तो डॉक्टर है जिसके पास हम जाते हैं, डॉक्टर बताता है कि ये तुम्हारे पैर में दर्द है तो यू फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर, दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। डॉक्टर ट्राइज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। डॉक्टर इज अ टीचर, या he solves your problem, हाँ जी, but guru never solves the problem. I told you this कि गुरु प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। गुरु तुम्हें प्रॉब्लम को समझने और उसको सॉल्व करने लायक जो रास्ता होगा वो दिखाएगा। एंड माइंड इट, दैट इज फॉर इंडिविजुअल। डॉक्टर जो है एक ही मेडिसिन 10 तरह के लोगों को दे सकता है, वो गुरु 10 तरह के लोगों को एक ही मेडिसिन नहीं देगा, एक ही रास्ता नहीं दिखाएगा। वो रास्ता वो दिखाएगा जो जिस पर वो चल पाए। तो यानी कि मैं यहाँ पे शिवाजी का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो मैंने बुक्स में ही पढ़ा है। हाउ मच ट्रू इज़ दैट आई डोंट नो। कि शिवाजी के गुरु एक बार उनके शिवाजी दरबार लगा रहे थे और गुरु गेट पर आए, उनके महल के किले पर आए और उन्होंने अलग जगाई, शाम दे ही मुझे भिक्षा दो। और उन्हें जब गार्ड्स ने आके बताया शिवाजी को कि तुम्हारे गुरु आए हैं और वो भिक्षा मांग रहे हैं, तो शिवाजी नंगे पैर दौड़ कर आए अपने गुरु से मिलने और उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आज्ञा करें, क्या मैं कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, गुरु ने, कि मैं तो कुछ भिक्षा मांगने के लिए आया था। तो शिवाजी ने उन्हें एक पेपर पर लिख कर दिया कि समस्त राजपाट गुरु के चरणों में समर्पित, और वो पेपर भिक्षा पात्र में डाल दिया गुरु के। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि अरे मैं इस कागज़ का क्या करूँगा, मुझे तो कुछ खाने के लिए आटा दे देता, मैं इस कागज़ को थोड़े ही खाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने जो भी भोजन वगैरह किया होगा, कराया होगा, लेकिन उसके बाद से शिवाजी ने ये मानकर ही राज किया कि ये राजपाट गुरु का हो चुका है, क्योंकि मैं गुरु को दे चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि गुरु ने उन्हें एक्चुअली गाइड किया, राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या गुरु इतना समझते थे कि राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि गुरु तो राजा नहीं थे। बट मैं नहीं जानती कि गुरु वहाँ पे शिवाजी गुरु को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं और गुरु क्या रोल प्ले कर रहे हैं उनकी लाइफ में, ये मैं समझ नहीं। गुरु ने यही बताया उनको गुरु आए क्यों, उस समय में शिवाजी के पास गुरु आए क्यों, इस बात को समझना होगा। भिक्षा मांगना तो नहीं, भिक्षा मांगने के लिए तो कहीं भी जा सकते थे। उनको पता था कि शिवाजी राजा जो है वो एक कागज पर लिख करके दे देते हैं, वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ उसकी जानकारी नहीं रख पा रहे। नहीं समझे कि मान लो कोई रूल बनाया, कोई नियम लिया, कोई किसी को हेल्प करनी थी, कोई आया था मांगने, कोई हेल्प किया, तो उसने एक कागज लिख के ट्रेजरर को दे दिया, मंत्री जी को दे दिया कि भैया ये काम कर देना। हाँ जी। अब वो काम हुआ या नहीं हुआ वो राजा ने पूछा नहीं, दोबारा फॉलो अप नहीं किया, ठीक है। तो गुरु उसको यही याद दिलाने थे, तो ये कागज दे रहा है मेरे को, इस कागज का मैं क्या करूं? ओके। तू मुझे अगर आटा देता तो मैं खा लेता रोटी, हाँ, क्योंकि मुझे वो आटा ही चाहिए था। हाँ, ऐसे ही जिसने जो मांगा तूने उसको एक कागज दे दिया, उस कागज का वो क्या करे? हाँ जी। तो राज करना सिखाया उसको। तो उसके बाद जो मैंने स्टोरीज में सुना है, पढ़ा है कि उसके बाद शिवाजी ने गुरु की पादुका या गुरु की कोई निशानी ही
सिंहासन पर रखी और खुद को गुरु का सेवक मानकर ही उस राज्य को चलाया। तो फिर उन्होंने ये समझ गए कि किसी को भी अगर कोई हेल्प देनी है तो कागज से नहीं देनी है। अब आप यहाँ पर देखो, योगी आदित्यनाथ दरबार लगाते हैं, हाँ जी, बिल्कुल सेम उसी को आज की रेप्लिका में बता रहा हूँ मैं, आज के संदर्भ में। जी, तो वो क्या करते हैं, तुरंत की तुरंत जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत की तुरंत सॉल्व करते हैं, ना कि एक कागज बना करके दे दिया कि इसको देख लेना तुम, जो पहले होता था। तुरंत की तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि वो सारी टीम को अपने साथ रखते हैं, जो उस प्रॉब्लम जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी वो आदमी वहां पर होता है, उसको साथ के साथ, या वो उसका कोई वहां पर नहीं है तो उसको कॉल करके ये आएगा और इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए और मुझे रिपोर्ट करो। शिवाजी के केस में जो तुमने एग्जांपल है उसमें उन्होंने रिपोर्टिंग का सिस्टम नहीं रखा था, हाँ जी, क्योंकि उनको विश्वास था कि जिस मंत्री को मैंने जो काम किया वो उसने कर दिया होगा। हाँ, ओके, फर्क समझ रहे हैं? और जब वो सेवक बन गए, दरबार उन्होंने किसी और को दे दिया, गुरु को दे दिया, और अब वो सेवक बन गए, तो ही विल इंश्योर कि जो काम गुरु ने कहा है वो होना है, तो कागज नहीं जाएगा, फिर उसके साथ में वो सामान जाएगा जो उसको जरूरत है उसकी। ये है बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे उन्होंने जब गुरु की निशानी को सामने रखा, या एकलव्य का यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उसको सामने रखा और धनुर्विद्या की प्रैक्टिस शुरू कर दी, एंड ही कुड आउटस्मार्ट अर्जुन, जो साक्षात उसी गुरु से सीख रहे थे। क्या ये हमारी ही अपनी कोई श्रद्धा, हमारा ही कोई इमोशन है जो हमें इतना प्रेरित कर देता है कि नहीं, गुरु बैठे हैं तो हमें मजबूर करता है कि वी परफॉर्म वेल? नहीं, यहाँ पर क्या होता है, देखो एकलव्य को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है कि एकलव्य जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता था उसकी कुछ एक्सपर्टीज थी उस कम्युनिटी की, तो सबको आता था वो काम, और धनुष बाण बनाने में, चलाने में उस पर्टिकुलर काम का बहुत ज्यादा महत्व था। मतलब तो ये मतलब समझना पड़ेगा, तो मतलब समझने के लिए ही गुरु चाहिए, शिक्षक नहीं बता सकता। एकलव्य जो थे वो जो वो होते हैं ना, ढोलक वोलक होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ जी, तो उसके ऊपर कुछ लगता है हाँ, आवाज के लिए, हाँ जी, चमड़े का होता था वो, ठीक है जी, तो भील होने के कारण शिकार करते थे, जी, तो चमड़ा जो है यूज होता था इन कामों के लिए। ठीक है, अब तुम सोचोगे तबला अगर ट्यून करना है तो चमड़े से तब बनाया तबला और उसको ट्यूनिंग करनी है, तो कितनी एफर्ट होगी उसके अंदर। बहुत, तो उस चीज की उनको वो बाय बर्थ एक्सपर्टीज थी एकलव्य के पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब धनुष को समझो, हाँ जी, धनुष में बिना डोरी के वो धनुष बेकार है, बिल्कुल, और वो डोरी जो है वो किस चीज की बनती है, नेचुरली उस चीज की बनाना चाहोगे जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल हो और टूटे ना, और जब मैं चलाऊं तो मेरे नुकसान ना हो। हाँ, तो वो डोरी बेस्ट, अगर डोरी की बात करें तो चमड़े की बनती थी, अच्छा, ओके, ठीक है जी, और चमड़े को ट्यून करते थे वो लोग, हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल। तो इसका मतलब ही न्यू हाउ टू ट्यून दैट डोरी टू गेट परफेक्ट रिजल्ट्स, which Arjun didn't know. Guru Dronacharya never taught that. because he might be unaware of this technology. He doesn't know. He knows only if Dhanush Ban is there, he can use. Yeah, But how Dhanush is made is not his expertise. not his game at all. Yeah, definitely. तो अब जब महाभारत शुरू हुई तो अर्जुन ने हथियार क्यों नीचे रख दिए? अर्जुन ने कहा कि मेरे पास तो ठीक से अच्छे हथियार नहीं। हथियार तो अच्छे थे उसके, पर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि एकलव्य को देख चुका था अर्जुन, समझ चुका था कि धनुष चलाना इज नॉट द की, परफेक्ट धनुष होना इज द की। चलाना सीखना अगर तुम 4 दिन में सीख सकते हो, पर धनुष की डोरी बनाना तुम 7 जन्म में भी नहीं सीख सकते।
तो उसको भरोसा नहीं था, उसको पता था कि अगर जैसे ही वो धनुष लाकर खड़ा हुआ तो कोई उसको निपटा देगा। इसीलिए उसने कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मैं तो गांडीव- खड़ा ही होते ही मारा जाऊंगा। मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये बात ही अर्जुन ने कही थी, तो गांडीव से ही उसे प्रॉब्लम रही होगी प्रॉब्लम। मेरा प्रश्न कुछ दूसरा था। मेरा प्रश्न ये था कि जो हम एक अपने सामने निशानी बना के रख लेते हैं, जैसे मिट्टी की हमने एक मूर्ति बना ली, या गुरु का हमने फोटो लगा लिया, या गुरु का कोई प्रतीक चिन्ह। भरत की लाइफ में भी ये एग्जाम्पल दिखता है, उन्होंने श्री राम जी की पादुकाओं को सिंहासन पर रखा था। क्या इस चिन्ह का कोई प्रभाव हम पर साइकोलॉजिकली पड़ता है? बहुत ज्यादा, कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। क्या है कि अगर पता नहीं आप कोई पीछे अगर कुछ मेरे वीडियो सुनेंगे तो मूर्ति पूजा, हाँ जी, मूर्ति पूजा को समझना पड़ेगा यहाँ पर तुम्हें कि मूर्ति उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति लगाई थी हाँ जी, और उसकी पूजा करते थे। जी, शुरू करने से पहले उनसे ब्लेसिंग लेते थे। बिल्कुल, तो वो एक्चुअली कम्युनिकेशन करते थे। मूर्ति एक्ट्स एज ए मोबाइल, हाँ जी, तो वो मूर्ति को मोबाइल की तरह से यूज करके और गुरु द्रोणाचार्य की वीडियो कॉल से जो कुछ भी देखना होता था उनको देख करके और फिर वो प्रैक्टिस शुरू करते। वीडियो कॉल, हाँ, मोबाइल तो वीडियो कॉल भी करता है ना, कर तो रहे हैं। तो he would see what Guru Dronacharya is teaching. नो, ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट गुरु द्रोणाचार्य इज ट्राइंग टू से। दैट्स द की। तो मूर्ति जो है वो मोबाइल का काम करती है, और जिसकी मूर्ति है उससे बात करवाने के लिए वो मोबाइल होती है। जिसकी मूर्ति है, ये मैंने भगवान के कंटेक्स्ट में देखा है, भारतीय समाज में तो बहुत ज़्यादा है हमारा यहाँ मूर्ति पूजा का कंसेप्ट। हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति के सामने हम पूजा करेंगे तो हनुमान जी से बात कर पाएंगे, ये बात समझ आती है। षोडशी गोपाल से, लड्डू गोपाल से तकरीबन सभी लोग बात करते हैं जिनके पास भी लड्डू गोपाल है की मूर्ति है। लेकिन जो लोग जीवित हैं, मनुष्य हैं, मान लीजिए कोई मिस्टर XYZ किसी भी शहर में, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, और मैं उनसे कुछ सीखना चाहती हूँ, और मैं उनको कुछ पता भी नहीं है, मैंने उनकी एक मूर्ति बनाई, मैंने उनको गुरु धारण कर लिया, और अब मैं उनकी आराधना कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ मूर्ति की अपने तरीके से। और अब मैं यहाँ पे तरीका अपना काम नहीं आएगा। की इज दैट प्रोसीजर हैज टू बी अडॉप्टेड परफेक्टली, टाइमली। ओके, अगर अपना हिसाब काम नहीं आएगा यहाँ पर। मैं पूजा शुरू कर देती हूँ तो क्या मतलब उससे मेरी साइकोलॉजी पर फर्क आएगा कि मैं उनके जैसी बन जाऊंगी या बनने लगूंगी, या मैं सीखने लगूंगी वो टेक्नोलॉजी? सीखने लगेगी, बन जाएगी नहीं, सीखने लगो। क्योंकि तुम उनसे जो देखो, तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें मालूम है, गुरु को नहीं मालूम। हाँ जी, और तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मिल जाता है तो तुम्हें क्या लेना देना कि गुरु क्या करता है क्या नहीं करता है। पर कोई एग्जिस्टिंग पर्सन है, वो भगवान नहीं है, वो देवता नहीं है। तो गुरु द्रोणाचार्य कहाँ भगवान थे, वो गुरु थे वो तो। वही तो स्टिल एकलव्य कुड लर्न फ्रॉम हिज मूर्ति। तो मूर्ति एक्ट्स एज ए मोबाइल ना। आई नेवर सेड कि किसकी मूर्ति एक्ट्स एज ए मोबाइल। एवरी मूर्ति विल एक्ट एज नॉट एवरी मूर्ति। द मूर्ति मेड बाय द टेक्नोलॉजी विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज द की। कि ये नहीं कि मूर्ति कोई भी उठा करके और तुम शुरू हो गए तो वो मोबाइल का काम करेगी तो सामने वाले के पास चला जाएगा, नहीं। मूर्ति, जिसकी भी मूर्ति होगी, वो मूर्ति उस तरीके से बनी है, उस तरीके से स्थापित की गई है जो कि उसका प्रोसीजर है, तब वो काम करेगी। ये नहीं कि ब्लाइंडली किसी ने उठा के लगा दी वो मूर्ति और वो काम करेगी, ऐसा नहीं है। हनुमान जी की इतनी मूर्तियां लगी हुई है, वो सारी मूर्तियां थोड़ी आपको वो मोबाइल का काम कर पाएंगी। जो मूर्तियां हैं, मान लो चलो मूर्ति, मोबाइल को समझो ना, मोबाइल में जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी उसका क्या करोगे तुम? हाँ, सब कुछ होना चाहिए। फिर दैट्स द की। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल एज मोबाइल। आई एम प्रिसाइजली कन्वेइंग यू दैट मूर्ति इज यूज्ड एज मोबाइल टू कम्युनिकेट। अब मोबाइल की सारी कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, वो मूर्ति में होनी चाहिए।
यानी कि अगर हमने प्रोसीजर को ठीक से फॉलो किया है तो किसी भी पर्सन या भगवान या किसी भी एंटिटी से वी कैन लर्न वट एवर वी वॉन्ट 100%। और जैसे बहुत से लोग हैं जो किसी बिजनेस टाइकून को फॉलो करना चाहते हैं या किसी म्यूजिक एक्सपर्ट को फॉलो करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव दैट रीच कि वो उसके पास पहुंच पाएँ और वो उनको अपनी ट्रेनिंग में ले ले। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ऐसे प्रोसीजर फॉलो करके यस 100%। बट यहाँ प्रोसीजर इज इम्पोर्टेंट। प्रोसीजर इज द की। अब एक और प्रश्न जी। यहाँ नारद मुनि का आपने कहा कि उनके ब्रह्मा जी के या शंकर जी के जो गुरु थे वो शिव थे। एक तो मैं शिव के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ और इस पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने हमेशा शिव और शंकर को सिनोनिम की तरह सुना है। तो शंकर के गुरु शिव थे, ये अपने आप में बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। अब मैं इस पर डिस्कशन करने लगूंगी तो मुझे लगता है बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। नहीं तो इसका डिस्कशन संभव ही नहीं है, तुम्हें खोज करनी पड़ेगी, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। पर शंकर और शिव तो एक ही हैं। ये तो तुम्हारे हिसाब से, शिव शंकर तो तुम्हारे हिसाब से तो वो क्या कहते हैं ना उसको, एक भोपाल और क्या था वो, नेपाल और भोपाल एक ही बात है, सीमाएं तो मिलती है। अरे कहाँ भोपाल कहाँ नेपाल, मतलब पाल पाल साथ है तो इसका मतलब थोड़ी कि दोनों जुड़े हुए हैं। शिव शंकर को ही तो कहते हैं। क्या तो जो मर्जी लो, पर है नहीं। ओके, शिव कोई और हैं जो गुरु थे शंकर के जी। या हैं? ओके, शिव गुरु हैं शंकर के। जी। मेरा प्रश्न ये था कि मैं मानस पुत्रों को, ब्रह्मा जी ने जब ह्यूमन रेस बनाई तो मानस पुत्र बनाए या उसके बाद स्त्री बनाई। नारद जी हुए, नारद जी ने तो किसी गुरु को नहीं ढूंढा, ही हिमसेल्फ डिसाइडेड चले गए। उन्होंने क्या कहा था, मैं नारायण की पूजा करूंगा या नारायण तो की नारायण गुरु अपनाए ना उन्होंने, तो उन्होंने नारायण को गुरु बना लिया ना। अब उन्होंने फीमेल बनाई ब्रह्मा जी ने, जो मैंने सुना है। तो फीमेल ने कहा कि मैं क्या करूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम और संतान बनाओ। वो तो अपने सारे बेटों से भी यही कह रहे थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री से भी यही कहा कि और आगे संतान नहीं, बनाओ। उस समय पुत्री उतरी को उन्होंने क्रिएट किए, 9-10 सब क्रिएशन थी उनकी। तो उन्होंने अपने, हम कहते हैं ना ब्रह्मा जी के वो मानस पुत्र थे, नारद मुनि एंड ऑल, तो वो मानस पुत्री हो गई। क्या तो जो मर्जी लो। ओके, ठीक है। उन्होंने अपनी वो एक स्टेटमेंट ये भी कही जाती है कि भगवान ने अपनी रेप्लिका बनाई। हाँ जी। तो मानस पुत्र क्या हुआ, उन्होंने तो एक्चुअली अपनी रेप्लिका बनाई थी। ठीक है। और बनाने वाला पिता कहलाता है, तो इसलिए उनको मानस पुत्र कह दिया। तो जो फीमेल बनाई उसे भी तो पुत्री कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, कहो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रेप्लिका नहीं बनाई, वो ये क्यों नहीं समझ रही हो। अच्छा, फीमेल वो उनकी अपनी रेप्लिका नहीं थी। हाँ, फीमेल तो उनकी अपनी रेप्लिका हो बस तो फिर तो समझ लो, तुम जो मर्जी समझ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो फीमेल ने जब वो जो क्रिएशन थी ब्रह्मा जी की, उसने कहा कि मैं क्या करूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम और संतान बनाओ। क्योंकि उनका तो स्टैंडर्ड आंसर था, उनको कि नहीं, उनको भी समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया ये। हाँ, तो उसने कहा, उसने गुरु नहीं ढूंढा, उसने कहा कि मैं कैसे बनाऊं। मेरे को तो लगता है कि पहले तो ब्रह्मा जी हैरान होंगे कि ये मतलब मेरी रेप्लिका तो है नहीं, बाकी तो सारे मेरी रेप्लिका थे। नेचुरली वो उन्होंने डिफरेंट बनाई थी, क्योंकि तो वो उन्होंने वो डिफरेंस बनाई कैसे, बात यहाँ पर समझने वाली है कि उन्होंने वो डिफरेंस बनाई कैसे। उनको अपनी रेप्लिका के अलावा आता ही नहीं था कुछ भी। क्यों बनाई तो मुझे पता है, क्योंकि वो अपनी रेप्लिका बना के दुखी हो चुके थे। ये मुझे तो ये मैं नहीं कह सकता, तुम कुछ भी कह सकते हो, एंकर हो, पर मैं नहीं कह सकता ये बात। क्यों बनाई तो मैं जानती हूँ, शायद कि अपनी रेप्लिका बनाई तो उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जो उन्हें चाहिए, तो उन्हें लगा डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो डिफरेंट कुछ मॉडल बनाना है, तो उन्होंने फीमेल बनाई। कैसे बनाई ये नहीं पता। तो फीमेल कैसे, तुमने ये क्यों कहा कि फीमेल बनाई? बिकॉज जिसको आज हम ह्यूमन फीमेल कहते हैं, जो मॉडल ह्यूमन फीमेल का है, वो डिजाइन उन्होंने बनाया। करेक्ट, तो आज हम उसको फीमेल कहते हैं, पर जब ब्रह्मा जी ने बनाया था तो अपनी रेप्लिका तो बनाई नहीं। अपनी तो बनाई नहीं। तो किसकी रेप्लिका बनाई? जो सवाल है वो ये है, जो रेप्लिका बनाई किसकी? पता नहीं।
पार्वती? पार्वती तो तब थी नहीं। किसने कहा? पार्वती तो बाद में उनके राजा दक्ष हुए, राजा दक्ष की कोई पत्नी थी, उनकी पुत्री हुई पार्वती। किसने कहा? पार्वती की एक माँ थी। किसने कहा? हमारे तुम किस पार्वती की बात कर रही हो? हमारे पुराणों में यही लिखा है। किस पार्वती की बात? पार्वती कम से कम वो एक वो पहनी हुई है, माला सी पहनी हुई है शिव ने, शंकर ने, उसमें बहुत सारे वो मुंड लगे हुए हैं। हाँ जी। तो वो सारे पार्वती के वो है जन्म, हर जन्म का एक सिर उन्होंने अपने माला में डाल रखा है, ऐसा कहा जाता है। तो तुम किस पार्वती की बात कर रही हो? इसलिए समझो, ब्रह्मा जी ने अपनी रेप्लिका बनाई। हाँ जी। तो उन्होंने अपने आप को देखा कहां पर? पानी में। पानी था इसका मतलब पहले से। हाँ जी। तो ब्रह्मा जी ने पानी नहीं बनाया। हाँ, ब्रह्मा जी तो पानी और कमल पर भी बैठे थे ना। तो कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? He was born on कमल, मतलब जब वो प्रकट हुए या जो भी कुछ हुआ वो कमल पर। ठीक। तो इसका मतलब मैं यही कह रहा हूं कि इसका मतलब ब्रह्मा जी से पहले क्या था? शिव। आप ही कह रहे हैं कि शिव ने बनाया या शिव तो शंकर की बात कर रहे थे। हम तो शंकर की बात कर रहे थे। शिव या ब्रह्मा जी कहां से आ गए? शिव गुरु है ना ब्रह्मा जी के। शंकर के। ब्रह्मा जी के गुरु कौन? पता नहीं, वो तो हमने कोई चर्चा, मैंने कभी बात ही नहीं करी है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बात कर लूं? ब्रह्मा जी को किसने बनाया? भगवान जाने। तो भगवान जी ने बनाया होगा ना। मुझे नहीं मालूम ना, मैं जो चीज मुझे नहीं मालूम है मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं? जिसने पानी बनाया, जिसने कमल का फूल बनाया, जिसने Correct. हवा बनाई, क्योंकि ये बात- कमल के फूल के लिए तो सारा कुछ चाहिए। जी जी तो उसी ने ब्रह्मा जी को भी बना दिया। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब चीजें एग्जिस्ट करती थी, फिर ब्रह्मा जी आए। जी, देयर एग्जिस्ट अ क्रिएटर एंड देयर एग्जिस्ट अ क्रिएशन। एक क्रिएटर है, बनाने वाले हैं, और एक क्रिएशन है, जिसको बनाया गया है वो क्रिएशन है। तो ब्रह्मा जी को किसी ने बनाया। हाँ जी। तो इसका मतलब ब्रह्मा जी क्रिएटर भी हैं और क्रिएशन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो प्रॉब्लम कहां पर है? मैं तो ये समझने की कोशिश, तो सवाल क्या पूछ रही हो? मेरा सवाल ये है कि जिस फीमेल को ब्रह्मा जी ने बनाया, उसने गुरु तो नहीं ढूंढा, उसने तो नहीं कहा कि मुझे कौन गाइड करेगा, मुझे कौन बताएगा। अच्छा, उसने कहा ना, उसने ब्रह्मा जी को ही गुरु मान के ब्रह्मा जी से पूछा। ओके। तो यानी कि वी गुरु की नीड, गुरु इज इनहेरेंट। द मोमेंट यू आर बॉर्न यू हैव ए गुरु। He is the moment you are born, conceived, you have guru. चाहे कोई भी कंसीव हुआ है, Immaterial. Any yoni, any body. और उसके बाद उसकी एक लिमिट होती है, जो जब बाय बर्थ हमें जो गुरु मिलता है या होता है, उसकी एक दायरा होता है, वो एक लिमिट तक हमको सिखाएगा या सिखाएगी। वो मैं नहीं कह सकता, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है ना, तो इसको मैं कैसे कह सकता हूँ कुछ। जी। ऐसा भी हो सकता है कि जन्म के समय जो हमारे गुरु रहे, अब यहाँ पे मैं शिवाजी का ही एग्जाम्पल लूँ, तो जो उनकी माँ थी जीजाबाई जी। तो शिवाजी उनसे हमेशा कंसल्टेंसी लेते रहे। जी। तो शी वॉज ऑलवेज अ गुरु फॉर शिवाजी, जो मैं समझ पा रही हूँ। नेचुरली। बट स्टिल शिवाजी हैड सम अदर गुरु। शी ओनली टोल्ड दैट अगर ये काम है तो उस गुरु के पास जाओ, ये काम है तो उस गुरु के पास जाओ। शी वॉज गाइडिंग शिवाजी टू गो टू दी कंसर्न्ड अथॉरिटी टू गेट दी वर्क डन। ओके। जी। तो गुरु और टीचर में एक फर्क होता है। टीचर गिव्स अस सिलेबस, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, और उसी के अकॉर्डिंग हम समझ पाते हैं। तो शिवाजी को उनकी मदर उस टीचर के पास भेजा करती थी जिस सब्जेक्ट की उनको नॉलेज चाहिए। टीचर के पास भेजा। जी, गुरु नहीं टीचर होते थे। तो काइंड ऑफ ट्यूटर हो गए, जैसे Yeah, आज हम exactly. कहेंगे कि फिजिक्स का ट्यूशन यहाँ पढ़ा हो, राइट मैथ्स का राइट पढ़ा राइट राइट। तो गुरु की नीड जो मैं अभी आज के डिस्कशन से समझ पाई हूँ, ये कि हमारी लाइफ में गुरु का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये कि जब कभी हमें कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो वी नीड सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन। हम कुछ करना चाहते हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि इसको कैसे करें, देन वी नीड सम गाइडेंस। इन सब पर्पसेस के लिए हम गुरु ढूंढते हैं। जी।
एक दोहा है कबीर जी का, सदगुरु मिला तो ना मिला, सब सदगुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई, माता पिता सुत बांधवा ये तो घर घर हो। इनहेरेंट जो गुरु होता है वो हमारे नॉर्मली पेरेंट्स ही होते हैं। बच्चे माँ के थ्रू जब आया है तो उसने सबसे पहले माँ को ही अपने गुरु रूप में देखा है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है ना कि जो माँ बनी, यानी पत्नी माँ बनती है, तो पत्नी का गुरु कौन? वो किसी को भी अपना गुरु मान सकती है। तो फिर जो बच्चा है वो भी किसी को गुरु मान लेगा। हाँ जी। तो फिर प्रॉब्लम है ना, बच्चा गुरु किसी को मान ही नहीं सकता, क्योंकि माँ ही उसकी पहली गुरु है। तो जिसने बच्चा दिया है वो ही उस स्त्री का गुरु होगा। ओके। हर रिस्पेक्ट में। हर रिस्पेक्ट क्या होता है? जिसे जिसने बच्चा दिया है वो उस स्त्री का गुरु है। वो जैसे हम कहते हैं कि पति ही गुरु है पत्नी का। जी। अब पत्नी को, उस फीमेल को कुछ भी समझना है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फिलॉसफी को लेकर, या अपनी हेल्थ को लेकर, या किसी भी कंटेक्स्ट में, लिव 16 के टारगेट को लेकर, तो क्या पति ही उसका गुरु होगा जिससे उसने संतान ली है? क्या पति? अब यहाँ पर देखो ना, अगेन शिवाजी एंड जीजाबाई और उनके बाकी टीचर्स, उनका एग्जाम्पल ले लो। हाँ जी। कि गुरु बताता था, माँ बताती थी कि तुम्हें ये काम है तो इसके पास चले जाओ, सॉल्व हो जाएगा। जी। ओके। तो उसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, तो ऐसे उसने वो रास्ता दिखा दिया कि वहां जाओगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा ही गुरु अब पति हो जाता है फीमेल, क्योंकि पति पर ही भरोसा करके वो अपनी फैमिली छोड़ करके नई फैमिली में आई है। उसका कारण है, ऐसा नहीं है कि अपने ऐसे हो जाता है। हाँ जी। उसका कारण है कि उसी के ऊपर भरोसा करके वो अपना घर छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ के और उस घर में आई है जहां पर नया परिवार मिला है। तो नए परिवार से इंट्रोडक्शन पति ही करवाएगा कि ये तुम्हारी सास है, इसके साथ इसको तुम अगर टीचर मान लोगी तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। ये तुम्हारी भाभी है, इसको तुम अपनी फ्रेंड मान लो, या इसको तुम अपनी बहन मान लो, या इसको तुम अपनी कजन मान लो। तो ये सारी इंट्रोडक्शन पति कराएगा, इसीलिए गुरु है पति। हाँ जी। बस। ओके। तो ये जो कबीर जी का दोहा है, माता पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए, सतगुरु मिला तो ना मिला, ना तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई, इसका क्या रेलेवेंस बचता है? इसका क्या मतलब है? करेक्ट। तो इसका रेलेवेंस तब बनता है जब पति गुरु बनने लायक हो, पत्नी गुरु बनने लायक हो माँ बनने के बाद। तो वो कैपेबिलिटी अगर उन्होंने प्राप्त नहीं करी है और बन गए हैं, क्योंकि कबीर जी का जो समय था उस समय में माता पिता बनने से मतलब था, गुरु और ना गुरु कोई उसका कोई वैलिडेशन या कोई भी वो नहीं था। मैरिज वाज समथिंग लाइक एनफोर्स्ड। तो बहुत समय से ऐसा है, महाभारत काल में भी हम एनफोर्स्ड मैरिजेस नहीं, वहाँ पे तो स्वयंवर होते थे। स्वयंवर होते थे, लेकिन जैसे भीष्म पितामह गांधारी को लाए, या अम्बा की सिस्टर्स को लाए जो बहुएं थी हस्तिनापुर की। आई डोंट थिंक दे वांटेड टू बी बहू ऑफ हस्तिनापुर। और क्वेश्चन इज नॉट दैट, क्वेश्चन इज दैट देयर वाज स्वयंवर, देन ओनली ही वेंट। इट वाज नॉट दैट ही वेंट देयर। स्वयंवर करा क्यों? स्वयंवर मत रखते, स्वयंवर में सब इनवाइटेड थे, ही वन। ओके, स्वयंवर में कंपटीशन ही क्यों रखा? नेचुरली। ठीक है। तो अब आप कबीर जी के समय की बात कर रहे थे कि कबीर जी के समय में देवर काइंड ऑफ इन्फोर्स्ड मैरिजेस, और वो यही हो गया ना, जो भीष्म पितामह का तुमने एग्जांपल लिया तो वो एनफोर्स मैरिज ही हो गई ना। काइंड ऑफ यस, बिकॉज अम्बा ने मना कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू लिव इन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिस्टम चला आ रहा है, डिटीरियोरेट होता चला गया। इसलिए उन्होंने कहा कि माता पिता तो कहीं भी मिल जाएंगे तुम्हें, भाई बहन कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन गुरु मिलेगा तो वो तुम्हें दिखाएगा कि रास्ता क्या है, तुम्हारे जीवन का आनंदमय जीवन, हैप्पीनेस इन लाइफ कैसे आएगी, वो तुम्हें गुरु ही सिखा पाएगा। ओके। तो जो गुरु की नीड है, जो मेरा आज का ओरिजिनल प्रश्न था, गुरु पूर्णिमा के आज का इतना इम्पोर्टेंट ओकेजन है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ गुरु इन आवर लाइफ। तो बेसिकली गुरु की नीड है कि हमारी लाइफ में अगर हैप्पीनेस नहीं है नहीं, तो गुरु की
नीड का तो सवाल ही खत्म हो चुका है। गुरु तो यू ऑलरेडी born with guru, Okay. so you have no choice. There is no choice at all. You are born with guru everywhere. At any point of time you are born with guru only. कि जब तुम अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर गई हो तो एक गुरु के भरोसे ही तो गई हो तुम वहां पर। हाँ जी। फिर तो you already have a guru, then only you take a step. The key is that first you decide that yes, this person can be my guru, and then you take this step, next step. So it is not a question that गुरु की नीड है ही नहीं वो स्टेप। पहले गुरु है, उसके बाद तुम स्टेप लेते हो। जी। ओके, तो सदगुरु इज द वन जो हमें हैप्पीनेस का रास्ता सो दिखाता है। गुरु एंड सतगुरु आर देन टू डिफरेंट वर्ड्स अगेन। जैसे शिक्षक और गुरु हाँ जी। दो अलग शब्द हैं, ऐसे ही गुरु और सतगुरु दो अलग शब्द हैं। ओके। ऐसे ही गुरु सतगुरु और तत्वगुरु अलग चीज है, हाँ जी। आत्मगुरु अलग चीज है। जी। तो इसलिए कौन से गुरु के पास किस काम के लिए जाना है ये समझना पड़ेगा। आत्म गुरु, सतगुरु, तत्वगुरु, ये अलग अलग जी। चीजें तो हैं। अभी तो सिर्फ कबीर जी ने तो खाली सतगुरु की बात करी है, सतगुरु। हाँ जी। बाकी आगे के गुरु जो है वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए। अच्छा, जी। तो सतगुरु वो है जो हैप्पीनेस का रास्ता दिखाते हैं। रास्ता दिखाते हैं। और लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आएगी ये हम सदगुरु से सीखते हैं। दैट इज वाई गुरु को इतना महत्व जब हम दे रहे हैं तो एक्चुअली सदगुरु की बात हो रही है। देखो ना, सीधी सी बात है कि माँ को गुरु कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो सतगुरु है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओके। ऐसे ही पति, अगर पति तुमने जिस इंसान को पति बनाया है तो वो तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे तुम्हें नुकसान हो। जी। तो गुरु पूर्णिमा, इसकी इम्पोर्टेंस ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर हम लिव 16 लुक 16 के टारगेट को अटेन करना चाहते हैं तो हमारे लिए हैप्पीनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन लाइफ। ये चीज़ ऐसी है हैप्पीनेस जिसके बारे में हम बात नहीं करते। पैसा होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, रिलेशंस होने चाहिए, बट वी डोंट टॉक अबाउट हैप्पीनेस इन लाइफ। और ये कंपोनेंट हमें सदगुरु से मिलता है। गुरु हमें हमेशा ठीक रास्ता ही दिखाएंगे, जैसे कि माँ हो गई बच्चे के लिए और पति हो गया पत्नी के लिए। लेकिन गुरु हमेशा सही रास्ता ही दिखाएंगे कि तुम्हें कौन से रास्ते पर चलकर हैप्पीनेस मिलेगी। तो यहाँ पर पति है जैसे, तो अगर पत्नी की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, अगर पत्नी को पता है कि मेरी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो जाएगी, तो दैट शी विल टॉक टू हस्बैंड के मेरी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो जाएगी, आप इसको वैलिडेट करते हो कि नहीं करते हो। हाँ जी। तो अगर वो समझदार है तो वो पहले असेस कर लेगा कि हाँ वहां पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 4 लोगों से 10 लोगों से बात करके कंफर्म करके वैलिडेशन जैसे भी करेंगे, हाँ जी। तो वैलिडेट करके और फिर वो कहेगा हाँ जा सकते हो, या कहेगा नहीं जा सकते। वो नहीं जा सकते नहीं कहेगा, वो कहेगा कि देख लो वहां पर जाकर के हो सकता है नुकसान हो, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर जाने से नुकसान हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं, पर यहाँ पर अगेन उसकी अपनी वो समझ काम करेगी कि जो लोग कह रहे हैं वो वाकई उन्होंने चेक किया और कह रहे हैं या कहने के लिए कह रहे हैं। वही यही चीजें तो समझने के लिए हमें कोई गुरु, इसीलिए पति को गुरु कहा गया है कि वो अपनी माँ के बारे में बता पाए पत्नी को कि माँ तुम्हें किस रास्ते पर गाइड कर सकती है, किस चीज के लिए गाइड कर सकती है। जब वही हुआ जैसे मदर है, बच्चे ने इसमें 10 तरह की चीजें समझी हैं, सीखी हैं, तो माँ फिल्टरिंग करवा देती है। Exactly. ऐसे नहीं ठीक है, ऐसे ठीक Right. है, इसका ये रिजल्ट है, लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। करेक्ट। तो बच्चा इज एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल है। ट्रू। तो गुरु की नीड और सदगुरु की नीड, ये 2 नीड्स आज हमने बहुत अच्छे से आपसे क्लियर की हैं। लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब की ओर से गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई। और कुछ ना कर भैया
जिन्हें हम कुशनाकर गुरु जी के नाम से भी जानते हैं, उनको हम बहुत प्रणाम करते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को बनाने के लिए, देने के लिए, जिनके द्वारा लिव 16 लुक 16 को प्रैक्टिकली उन्होंने संभव करके दिखाया है। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे बातचीत होगी इसी प्रोग्राम में। प्रणाम। जय कृष्णीश। जय जय कृष्ण।